Happy Teachers Day to all my dear students and respected sir. Today in our channel we are going to study about different type of word. We know that rhyming words and opposite word. मतलब हम लोग rhyming word, opposite word और describing word ऐसे जो इजी वर्ड्स को जानते हैं. बट आज हम लोग कुल 12 मीन्स 12 कुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ड्स के. कुल 12 टॉपिक के वर्ड्स को उसको हम जल्दी से आज कवर करने वाले हैं. तो लेट स्टार्ट विथ वर्ड्स. तो फर्स्ट इज राइमिंग वर्ड. तो सबको पता ही है राइमिंग वर्ड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो राइमिंग वर्ड होता है वो किसी पोएम के लास्ट में होता है. जैसे गॉड मेड द सन, ही मेड द मून. तो सन मून ऐसा भी हो गया. और क्या, तो ये जो राइमिंग वर्ड होता है वो किसी पोएम के लास्ट में आता है. कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पोएम में ही होता है. और भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है किसी किसी पैसेज में. तो राइमिंग वर्ड भी नो दैट. यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे उसका वन करके जो भी बताऊंगा इसमें तो वन करके जो भी उसका शॉर्ट टिक रहेगा. जैसे राइमिंग वर्ड मतलब RW ऐसा. तो ये मैं राइमिंग वर्ड कहता है. राइमिंग वर्ड का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. पता ही है जैसे कि फ्राई का क्राई, ओके, सो का गो, मैन का वैन. ये लास्ट में जो दो है ना, ये लास्ट में दो उसके जो स्पेलिंग से वो मिलने चाहिए, मैच करने चाहिए, तो आपका हो जाता है वो राइमिंग वर्ड. तो ये राइमिंग वर्ड क्लियर हुआ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट राइमिंग वर्ड तो पता ही था सबको. तो उसके बाद हमारा आता है अपोजिट वर्ड. अब एक अपोजिट वर्ड क्या होता है वो देखते हैं. अपोजिट वर्ड मींस व्हाट, सेकंड है ना. हाँ, सेकंड का OW मींस अपोजिट वर्ड. तो अपोजिट वर्ड तो सबको पता ही है. इसके लास्ट में जो इसके मतलब बीच में दोनों वर्ड के बीच में क्रॉस होता है मींस अपोजिट का साइन होता है. जैसे कि पता ही है बॉय का गर्ल, ओके, और रॉन्ग का राइट, रॉन्ग का राइट. ये होते हैं हमारे अपोजिट वर्ड. नेक्स्ट हमारा आता है अपोजिट वर्ड जो मतलब जो इजी है उसको मैं एक ही तो एग्जांपल देखिए मैं उसको खत्म कर दे रहा हूं. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिमिलर वर्ड. सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? एंटोनिम्स. एंटोनिम्स होते ना, एंटोनिम्स. अपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स. एंड जो साइनोनिम्स होता है, जो सेकंड वाला सिमिलर वर्ड को हम लोग बोलते हैं, थर्ड वाला है ना. हाँ, थर्ड वन इज सिमिलर वर्ड. सिमिलर वर्ड. सिमिलर वर्ड इज आल्सो नोन इज व्हाट? साइनोनिम्स. साइनोनिम्स ना, ओके. साइनोनिम्स मीन व्हाट? जो सिमिलर वर्ड रहेगा वो साइनोनिम्स होगा. मींस व्हाट? जैसे कि ऐसा कोई चीज, जैसे इंग्लिश में जल को क्या बोलते हैं? जल को हिंदी में पानी, नीर, तोय, अम्बुज, अमृत, ये सब बोलते हैं ना. तो ऐसे ही सिमिलर वर्ड मतलब क्या कि ऐसा कोई वर्ड जिसको कुछ इंग्लिश में और बोलते हैं. जैसे हम लोग बिग को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? बिग को लार्ज. बिग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लार्ज. ऐसे ही मम्मी को या मदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉम. क्या बोलते हैं? मॉम. इसमें साइन जो रहेगा वो सिमिलर का साइन ऐसा रहेगा, ऐसा कर देना है. सिमिलर का साइन ऐसे. मदर को मॉम बोलते हैं. और जैसे स्मॉल को और क्या बोलेंगे? स्मॉल को SMALL. वहां दिख नहीं रहा है क्या? ओके, यहाँ पे करता हूं मैं. यहाँ पे स्मॉल को और क्या बोलेंगे? लिटिल बोलते हैं, टाइनी बोलते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? सिमिलर वर्ड. तो हम लोग ने कवर किया पूरा 3 तक. राइमिंग वर्ड्स, ओके, अपोजिट वर्ड्स एंड लास्ट वन इज सिमिलर वर्ड. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी क्या आने वाला है उसके बाद हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा. तो ये मैं इरेज करता हूँ. जिसको लिखना है लिख लिए होंगे. ओके, सो इरेज करते हैं. यहाँ पे हो गया. यहाँ पे ये सब तो क्लियर था. ये सब तो मतलब छोटी क्लास का था. अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो इतना होने के बाद हम लोग को आता है क्या? नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइबिंग वर्ड. मींस फोर्थ वाला DW है डिस्क्राइबिंग वर्ड. व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड? डिस्क्राइबिंग वर्ड मींस व्हाट? द वर्ड विच डिस्क्राइब द थिंग्स. मींस जो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है और ज्यादा बताता है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड का एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि एग्जांपल लाइक दैट आई हैव रेड. मान लो रेड है ना, मैरून कलर बट रेड. हाँ, तो आई हैव रेड शर्ट. आई हैव रेड शर्ट. तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास रेड शर्ट है. हाँ, तो जो इसमें खाली बोलते रेड, तो रेड ओनली डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं होगा. ऐसा कोई चीज जो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन उसको बता रहा है. तो यहाँ पे कैसा शर्ट है मेरे पास कैसा शर्ट है? रेड शर्ट है. तो रेड शर्ट जो होगा ना वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, DW होगा. ऐसे एग्जांपल में देखते हैं. दे फाउंड अ पुअर बॉय. तो लड़का कैसा है? उन्होंने लड़का पाया. कैसा पाया? गरीब पाया. तो जो लड़का है वो कैसा है? गरीब है. तो जो पुअर बॉय है ना
वो आपका क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड मींस DW। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था, क्लियर किया देखना यहाँ पे, राइमिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड आपको पता ही है, रूट मींस क्या होता है, रूट मींस व्हाट, जड़। जो किसी भी चीज का जड़ जो होता है ना, उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड आपका फिफ्थ वाला है और उसको मैं लिखता हूँ RW मींस व्हाट, लाइक यहाँ पे हमारे एग्जांपल दिया SLOWLY, स्लोली। अभी फाइंड आउट द रूट वर्ड इन द स्लोली वर्ड, मतलब स्लोली में आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, जो उसका जड़ है, अगर ये ना होता, जैसे गाना सुना तुम ना होते तो क्या होता, तो अगर स्लो ना होता तो LY नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स बन के आगे पीछे लग के जो फालतू निकलता उसको निकाल के रूट, उसका जो जड़ होता है, ये जड़ है, रूट है, क्या है, रूट। तो इसमें रूट वर्ड क्या हो जाएगा, स्लो। क्या हो जाएगा, स्लो। ऐसे हम लोग और भी चीजें हैं, जैसे कि टीचर, आज टीचर्स डे है ना, तो टीचर का देखते हैं, मान लो TEACHER टीचर है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो टीचर है, तो टीचर में रूट वर्ड मतलब उसका जड़ क्या है, टीच है, और ER फालतू आया है, तो अगर रूट वर्ड जो है वो टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच। तो इस तरह हमने सीखा कि किसी भी वर्ड में, जैसे टीचर हो गया, प्लेयर में PLAYER होता है, तो जो प्ले होता है वो उसका रूट वर्ड होता है, प्लेयर में जो प्ले होता है वो उसका रूट वर्ड होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में जो मैनेज होता है ना, वो मैनेजमेंट का रूट वर्ड होता है। तो रूट वर्ड मतलब उसका जड़, तो रूट वर्ड भी समझ में आ गया। अब हम लोग रूट वर्ड देखने के बाद अब क्या आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड के बाद क्या देखने वाले हैं हम लोग, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड, ओके। सो वी आर लुकिंग अबाउट कंपाउंड वर्ड, रूट वर्ड आल्सो कंप्लीटेड। नाउ कंपाउंड वर्ड मींस, कंपाउंड वर्ड कितना है, 6 वाला, CW। क्लास वर्ड नहीं है, कंपाउंड वर्ड है। हाँ, तो कंपाउंड वर्ड मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी आपको आपने सुना होगा कि वहां पे लेक्चर जो है वो कंबाइन कर दिया है, थोड़ा हीट लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कभी कभी कि जो लेक्चर है वो कंबाइंड है, मींस कंपाउंड है, मतलब कि कंपाउंड मतलब क्या, कंबाइंड, मतलब कि जो भी क्लास का है, मतलब पहले लेक्चर तो 5th का चलता था तो उसमें 6th वाले बैठे, 7th वाले बैठे हैं, लेकिन जब उन लोग को अलग करोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा इसमें बोला गया, जैसे कि अगर जैसे मैंने बोला बटरफ्लाई, तो देखो फाइंड आउट द कंपाउंड, जैसे आई सॉ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। अब इसमें देखो कंपाउंड वर्ड क्या है, देखो ऐसा कंपाउंड वर्ड हो जाए जो चिपका के लिखते हैं, लेकिन वो जब दूर हो जाता है तो उसका एक अलग अलग मतलब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। तो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई, तो बटर मतलब मक्खन और फ्लाई मतलब, बताओ फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना ना। तो ये हो जाता है कि आपका कंपाउंड वर्ड। तो क्लियर हो गया कंपाउंड वर्ड। और जैसे और कंपाउंड वर्ड अगर देखा जाए तो और कंपाउंड वर्ड का एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग बोलेंगे somebody help me, तो सम मतलब कुछ, और बॉडी मतलब हो गया, और क्या, और सनफ्लावर, देखो चिपका के लिखा तो फ्लावर मतलब फुल, सन मतलब वो, तो इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड वर्ड। व्हाट इज कॉल्ड द कंपाउंड वर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कंपाउंड वर्ड भी हो गया हम लोग का। फिर आता है हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन। क्या आता है, वर्ड फॉर्मेशन। 7th वाला आता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या आता है, वर्ड फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आज हम लोग वर्ड के बारे में, बहुत सारे वर्ड के बारे में जल्दी से जल्द सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आया 7th वाला वर्ड फॉर्मेशन, मतलब देखो कहीं भी अगर TION लगा है, देखो TION कहीं जगह लगा है तो समझ लो कुछ तो वहां पे मेक, मतलब कुछ तो बनाना है, कुछ तो वहां पे बनना है, कुछ तो वहां पे बन रहा है। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो, तो वर्ड बनाना है, वर्ड का फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मींस क्या, वर्ड का फॉर्मेशन। अगर मैं आपको दूंगा ER, तो अब इसी से किसी वर्ड को बना दो। फॉर्मेशन जैसे वर्ड फॉर्म, वर्ड को फॉर्म कर दो, मतलब वर्ड बना दो। तो ER है, तो ER से TEACHER, जो ER था उससे हमने क्या बना दिया, टीचर बना दिया। तो ये क्या होगा, वर्ड फॉर्मेशन मींस वर्ड को फॉर्म कर दिया गया है। समझ में आया क्या, समझे या समझाऊं, ऐसा वाला सिस्टम। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मेंट आ गया, मेंट। तो इसको क्या बोलोगे, मतलब इससे क्या बोलोगे, मैनेजमेंट। क्या, MENAGMENT, मैनेजमेंट। तो इसमें जो मेंट था, तो मेंट से हमने एक वर्ड को नया उसको रूप दे दिया। मेंट से मतलब हम लोग ने एक नया वर्ड को जन्म दे दिया है। ऐसे ही और भी सारे रहते हैं, जैसे कि LY से आप SLOWLY स्लोली बना दोगे। स्लोली गाना तो सुने होगे ना, तो स्लोली। तो ऐसा देखो LY से स्लोली बन गया।
तो ये होता है वर्ड फॉर्मेशन। ऐसा कुछ भी चिन्ह वाला चीज रहेगा, कोई फालतू का सफिक्स या प्रीफिक्स रहेगा, उससे आपको वर्ड को, कोई भी वर्ड को बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। अब आता है आपका क्या, नेक्स्ट आपका आता है रिलेटेड वर्ड। देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी आपका आ रहा है 8 वाला, थोड़ा ये हार्ड है, मैं थोड़ा सा समझने लायक है। तो 8 वाला आता है आपका, देखो एग्जाम में लिखा रहेगा वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर, आपको कभी भी वहां पे रिलेटेड वर्ड नहीं लिखा रहेगा, ये ध्यान दो। आपको वहां पे ना रिलेटेड, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखने वाला समझ रहा उसको, रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड वर्ड मीन्स आपको एग्जाम में रिलेटेड वर्ड नहीं लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, वर्ड रजिस्टर। आपको तो रजिस्टर मतलब रिलेटेड, रजिस्टर मतलब रिलेटेड, रजिस्टर मतलब रिलेटेड, मतलब कोई भी चीज रिलेट करेगा तो उसको बोलेंगे वर्ड रजिस्टर। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे अगर दे दिया स्कूल और दे दिया क्या, स्कूल होम, और दे दिया क्या, इन्वायरमेंट, ENVIRONM, ओके, इन्वायरमेंट दे दिया। अब ये सबको क्या करना पड़ेगा आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबका क्या करना पड़ेगा, वर्ड रजिस्टर मतलब रिलेटेड वर्ड बताने पड़ेंगे आपको। जैसे उस स्कूल से रिलेटेड वर्ड क्या क्या है, जैसे कि क्लास है, और क्या, टीचर है, और क्या, क्लास, टीचर और ऑफिस एक्सेट्रा ना, एंड ऑल्सो CH टॉल, दिस आर मतलब 5 से आपको बताना पड़ता है। तो ये हो जाता है आपका वर्ड रजिस्टर मतलब रिलेटेड वर्ड, मतलब स्कूल से रिलेटेड क्या क्या वर्ड है वो आपको लिखना पड़ता है। फिर होम मतलब घर से रिलेटेड क्या क्या चीजें वो आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि आप तकिया, पीलो लिख दोगे, फिर क्या, फैमिली मेंबर्स मीन्स टीवी, ये सब आपका फैमिली में, सॉरी होम में आ जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, वर्ड रजिस्टर मीन्स रिलेटेड वर्ड। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये होम वाला और इन्वायरमेंट वाला, जो भी बच्चा ध्यान, सब लोग देखते तो नहीं है ज्यादा लोग, तो जो भी ध्यान से देख रहा होगा कमेंट में, अगर यहाँ तक वीडियो स्टार्टिंग से यहाँ तक देखते हुए समझते हुए आया है, तो अगर देखो अब मैं समझूंगा, जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखते हुए आया होगा वही नीचे कमेंट में होम का लिखेगा और इन्वायरमेंट का कमेंट में लिख के मुझे रिलेटेड वर्ड लिख के बताएगा। ओके, तो मैं समझूंगा कि हाँ उसने मेरा वीडियो मतलब देखा है। ओके, समझ में आया ना। तो ये होमवर्क है, क्लास वर्क है आपका, होमवर्क, होम का, इन्वायरमेंट का आपको वीडियो में कमेंट में लिख के बताना है। तो गर्मी तो लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन तो भी पढ़ाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका आता है मॉडल एक्सुलरी वर्ड और नेमिंग वर्ड। मॉडल एक्सुलरी वर्ड क्या आता है, 9th वाला आपका क्या आता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ड, MAW, मॉडल एक्सुलरी वर्ड, ये तो सबको पता ही है। ये क्या होता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ड आपको आता है, फाइंड आउट द मॉडल एक्सुलरी वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, सही में मैं डांस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो कैन होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडल एक्सुलरी वर्ड। ऐसे ही आपको जो भी कैन हो गया, फूड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ये सब, और मे हो गया, और माइट, मे माइट, ये सब क्या है आपके मॉडल एक्सुलरी वर्ड्स। बस कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको ये सब दिख गए तो क्या हो जाते हैं, MAW, मॉडल एक्सुलरी वर्ड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब क्या है, मॉडल एक्सुलरी वर्ड। सो दैट्स फाइनल, यहाँ तक हमने कैचअप किया। नेक्स्ट हमारा आता है नेमिंग वर्ड और वर्ड चेन बचा है। तो ये बस आपके कितने 2-4 बच्चे होंगे, तो उसको क्लियर करते हैं। तो ये अब आपका आ रहा है नेमिंग वर्ड, क्या आ रहा है, 10th वाला आ रहा है नेमिंग वर्ड। अभी देखो नेमिंग वर्ड मतलब नेम, नेमिंग वर्ड मतलब, और नेम मतलब क्या, नाउन, नेम मतलब क्या, नाउन। देखो मतलब क्या, जो भी चीज आप देखते हो, जो भी चीज आप देख रहे हो, सब नाउन है। ये समझ लो कि जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं सब नाउन है, और नाउन का एक अपना एक नाम होता है। देखो नाउन का डिफिनेशन पता है, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा देते हैं। अभी संज्ञा क्या होता है उसी में से आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जैसे रामी बार क्यों, रामी बार क्यों हम लोग बोलते हैं, दे आर गो टू मुंबई, दे आर गो टू मुंबई, दे आर गोइंग टू, गो टू गलत जाएगा ना, ये प्रेजेंट का, दे आर गोइंग टू मुंबई, दे आर गोइंग टू मुंबई मीन्स कौन सा टेंस है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो दे आर गोइंग टू मुंबई. व्हाट इज द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस? द नेमिंग वर्ड इज मुंबई. मतलब किसी का भी नाम, अगर जैसे राम आ गया उसमें, या फिर कैट आ गया, या फिर थिंग्स आ गया, कोई भी चीज आ गया, तो उसको बोलेंगे नेमिंग वर्ड. उस सेंटेंस में वो क्या रहेगा? नेमिंग वर्ड. समझे ना? ये इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट चीज है सबसे. इंग्लिश की ग्रामर में जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, वो ये सब आता है. यही सब बच्चे देखो बहुत इजी होता है, बट बच्चों को किसी ने बताया नहीं रहता है तो लोग लिख नहीं पाते. अगर एक बार बता दो तो लोग पक्का लिख के आएंगे एग्जाम में. मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स नहीं जाएगा. तो ये हो गया हमारा नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड के बाद आता है आपका वर्ड चेन और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ड आता है. तो वर्ड चेन, तो हम लोग क्या देखने वाले थे? वर्ड चेन. अभी वर्ड चेन क्या होता है हम लोग क्या देखने वाले हैं? वर्ड चेन बचा है, तो वर्ड चेन देख लेते हैं. अरे इसको वर्ड चेन यहाँ इरेज कर लेते हैं इसको. ओके, वी हैव टू इरेज इट. वर्ड चेन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? वर्ड चेन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ड चेन. तो वर्ड चेन देखते हैं. वर्ड चेन, यहाँ पे तो चेन बनाना है. क्या बनाना है आपको? बार बार ऐसे चेन बनाते हैं ना, ऐसा चेन बना देते, चेन बनाना है. देखो वर्ड चेन जो छोटी क्लास का आता है, वो जैसे कैट, CAT कैट, तो उसके बाद टी का लास्ट अक्षर है, तो टी से क्या होगा? TIGER टाइगर. फिर आर से क्या होगा? RAT रेड. ये सब छोटे बच्चों का होता है. स्मॉल लेटर मतलब कि जैसे कि 7th या 8th से मतलब 5th 6th तक होता है बस. उसके बाद आपका ना वर्ड चेंज होता है ना, वो कुछ दूसरा रूप ले लेता है. वर्ड चेंज होता है वो किसका चेंज पूछने लगता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड. क्या पूछता है वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछने लगता है वो. मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब देखो, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा आपको राम, तो राम लिख दिया ना, तो इसका आप वर्ड चेन बना लो. मतलब इसी के रिलेटेड, जैसे आप लोग देखो चेन पहनते तो उसी टाइप का जो मोती होता है वो गुना रहता है उसमें, मतलब उसी टाइप का सब चेन रहता है. तो ऐसे ही अगर आपको पूछ दिया जाए कि चलो वर्ड चेन बनाओ राम का, तो राम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है. वर्ड चेन किस पे डिपेंड करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. तो जो राम है वो क्या है? नाउन है. तो नाउन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, वो आपको लिख देना है. तो राम हो गया, मुंबई, ये सब नाउन, खाली आपको नाउन लिखना है. पेन लिख देना है, और क्या आपको बैग लिख देना है, और आपको क्या लिख देना है? चेयर लिख देना है, पर्सन प्लेस एनिमल और एनिमल कैट लिख देना बस. यही सब, ये होता है आपका वर्ड चेन. एनिमल, चेयर, कैट. पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स डिपेंड ऑन. वर्ड चेन किस पे डिपेंड होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड होता है. तो ये वर्ड चेन. और जैसे अगर आपको पूछ लिया स्लोली, तो ये स्लोली पूछा है ना, इसका मतलब ये क्या पूछना चाहता है? वर्ड चेन किसका चेन बनाने बोल रहा है? LY लगा है. जब मैं बताता, जब LY लगा होता है तो इसका मतलब क्या? वो क्या है? एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडवर्ब है. तो तुम सब LY वाला बता दो. जैसे कि स्लोली है तो बेडली, बेडली. फिर स्ट्रांगली, बेडली स्ट्रांगली. केयरफुली, बेडली स्ट्रांगली केयरफुली. और क्या और बोल सकते हैं हम लोग? स्मार्टली, हार्डली. ये सब मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्ड चेन. वर्ड चेन डिपेंड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. वो जिसका एग्जांपल पूछा है उसी का आपको एग्जांपल लिख देना है. क्लियर हो जाता है ये वर्ड चेन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? लास्ट वाला, लास्ट एंड ब्लास्ट. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो ये तो सबको पता ही होगा, बट देखो पता रहता है लेकिन बाद में एग्जाम में जाकर थोड़ा सा भूल जाते हैं, डाउट पड़ जाता है बच्चे क्या होता है ये. तो ये वाला है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. समझ आ रहा है इसको? हाँ, पास्ट पार्टिसिपल लिखा है. ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? देखो देखो सभी ने पढ़ा है क्या? फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या पढ़ेगा आप लोग? फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो जो फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़े हो, जो उसमें गो रहता है ना, गो, वो रहता है फर्स्ट फॉर्म, पता ही आपको. सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट. क्या होता है? वेंट. और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन. क्या होता है? गॉन. तो गो एंड गॉन है, पता ही है ना. तो इसमें जो सेकंड फॉर्म होगा ना, वही होगा, वो दोनों होगा ना आपका पहला फॉर्म. कोई भी पहला फॉर्म, कोई भी देखो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वर्ब का ही फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म होता है. तो कभी भी कोई भी पहला फॉर्म रहेगा ना, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और जो दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म रहेगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल रहेगा. तो कभी भूलना मत, कभी भी जो दो रहता है ना, वो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो होता है ये होता है आपका पहला. कभी भी रहेगा ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी टेंस नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है. तो जो पहला होता है फॉर्म ऑफ वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है. तो बस खत्म हुआ इतना वीडियो. तो ये मैंने बना दिया आपको, आपके लिए मतलब वर्ड के बहुत सारे टाइप्स. अब आपको वर्ड में कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा, आपको वर्ड क्लियर हो गया.
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और प्रेस द बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो मिले मतलब अपलोड हो वो आपको पहले ही आपके पास पहुंच जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें हमारे इस चैनल को, देख लीजिए भी है। तो इसका अगर आप सोचो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ। तो उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी इसका वीडियो एंड तक देखा है वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका रुक जा बताता हूं मैं, स्विम का पास्ट पार्टिसिपल दो क्या होगा और लुक का, स्विम का और लुक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ये मुझे देख के बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो बाय बाय, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू, वेलकम सभी को, चलो बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड चेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ड चेन। तो वर्ड चेन देखते हैं, वर्ड चेन। यहाँ पे तो चेन बनाना है, क्या बनाना है आपको, बार बार ऐसे चेन बनाते हैं ना, ऐसा चेन बना देते, चेन बनाना है। देखो वर्ड चेन जो छोटी क्लास का आता है वो जैसे कैट, CAT कैट, तो उसके बाद टी का लास्ट अक्षर है तो टी से क्या होगा TIGER टाइगर, फिर आर से क्या होगा RAT रेड। ये सब छोटे बच्चों का होता है, स्मॉल लेटर, मतलब कि जैसे कि 7th या 8th से मतलब 5th 6th तक होता है बस। उसके बाद आपका ना वर्ड चेंज होता है ना वो कुछ दूसरा रूप ले लेता है। वर्ड चेंज होता है वो किसका चेंज पूछने लगता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, क्या पूछता है वो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछने लगता है वो। मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब देखो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा आपको राम, तो राम लिख दिया ना, तो इसका आप वर्ड चेन बना लो, मतलब इसी के रिलेटेड। जैसे आप लोग देखो चेन पहनते तो उसी टाइप का जो मोती होता है वो गुना रहता है उसमें, मतलब उसी टाइप का सब चेन रहता है। तो ऐसे ही अगर आपको पूछ दिया जाए कि चलो वर्ड चेन बनाओ राम का, तो राम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है। वर्ड चेन किस पे डिपेंड करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो जो राम है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना वो आपको लिख देना है। तो राम हो गया, मुंबई, ये सब नाउन, खाली आपको नाउन लिखना है। पेन लिख देना है, और क्या आपको बैग लिख देना है, और आपको क्या लिख देना है, चेयर लिख देना है, पर्सन प्लेस एनिमल कैट लिख देना, बस यही सब। ये होता है आपका वर्ड चेन, एनिमल चेयर कैट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट्स डिपेंड ऑन, वर्ड चेन किस पे डिपेंड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड होता है। तो ये वर्ड चेन। और जैसे अगर आपको पूछ लिया स्लोली, तो ये स्लोली पूछा है ना, इसका मतलब ये क्या पूछना चाहता है, वर्ड चेन किसका चेन बनाने बोल रहा है, LY लगा है। जब मैं बताता जब LY लगा होता है तो इसका मतलब क्या, वो क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो तुम सब LY वाला बता दो। जैसे कि स्लोली है तो बेडली, फिर स्ट्रांगली, बेडली स्ट्रांगली केयरफुली, और क्या और बोल सकते हैं हम लोग, स्मार्टली, हार्डली। ये सब मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ड चेन। वर्ड चेन डिपेंड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। वो जिसका एग्जांपल पूछा है उसी का आपको एग्जांपल लिख देना है, क्लियर हो जाता है ये वर्ड चेन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, लास्ट वाला, लास्ट एंड ब्लास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो सबको पता ही होगा, बट देखो पता रहता है लेकिन बाद में एग्जाम में जाकर थोड़ा सा भूल जाते हैं, डाउट पड़ जाता है बच्चे क्या होता है ये। तो ये वाला है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, समझ आ रहा है इसको, हाँ पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, ओके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, देखो सभी ने पढ़ा है क्या, फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या पढ़ेगा आप लोग, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़े हो, जो उसमें गो रहता है ना, वो रहता है फर्स्ट फॉर्म, पता ही आपको। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, क्या होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, क्या होता है गॉन। तो गो एंड गॉन है, पता ही है ना। तो इसमें जो सेकंड फॉर्म होगा ना वही होगा, वो दोनों होगा ना आपका पहला फॉर्म। कोई भी पहला फॉर्म, कोई भी देखो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वर्ब का ही फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म होता है। तो कभी भी कोई भी पहला फॉर्म रहेगा ना वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और जो दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म रहेगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो कभी भूलना मत, कभी भी जो दो रहता है ना वो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो होता है ये होता है आपका पहला, कभी भी रहेगा ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी टेंस नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है। तो जो पहला होता है फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो बस खत्म हुआ इतना वीडियो। तो ये मैंने बना दिया आपको, आपके लिए मतलब वर्ड के बहुत सारे टाइप्स। अब आपको वर्ड में कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा, आपको वर्ड क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और प्रेस द बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो मिले मतलब अपलोड हो वो आपको पहले ही आपके पास पहुंच जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, हमारे इस चैनल को देख लीजिए भी है। तो इसका अगर आप सोचो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ। तो उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी इसका वीडियो एंड तक देखा है वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका रुक जा बताता हूं, स्विम का पास्ट पार्टिसिपल दो क्या होगा और लुक का, स्विम का और लुक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ये मुझे देख के बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो बाय बाय, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू, वेलकम सभी को, चलो बाय बाय।